हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 10 सर्कल्स का एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि 100% एग्ज़ाम में आने की संभावना है 2025 में। तो देखो क्वेश्चन क्या है। टू टेंजेंट्स टिप्पी एंड टिक्यू आर ड्रोन टू ए सर्कल, यानी टिप्पी और टिक्यू टू टेंजेंट हैं, इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं। विद सेंटर ऑफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, यानी कि टी एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे टू टेंजेंट बनाए गए हैं इस सर्कल के ऊपर। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू यानी कि ये एंगल इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, इस एंगल की ट्वाइस के इक्वल होगा। ये ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इस ट्राइंगल की। ट्राइंगल है पी टी क्यू, इन ट्राइंगल पी टी क्यू में हम जानते हैं कि टिप्पी इक्वल है किसके? टी क्यू के, क्योंकि ये टी एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट बनाए गए जो कि क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। टी इज ए एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर ड्रॉ किए गए टेंजेंट दोनों क्या होते हैं? लेंथ में इक्वल होते हैं। तो अगर टिप्पी और टिक्यू इक्वल हैं, तो यहाँ पर बनने वाला ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम कह देते हैं कि जैसे ये वाई है तो ये भी एंगल क्या होगा? वाई होगा। तो एंगल टी पी क्यू इक्वल होगा एंगल टी क्यू पी की। इसका कारण क्या होगा? ऑपोजिट्स एंगल्स इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखो अब एंगल, और हम पी टी क्यू एंगल को मान लेते हैं एक बार, इसको हमने थीटा मान लिया। क्या मान लिया? ये एंगल थीटा है। तो एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस एंगल इनका तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तो पी टी क्यू एंगल हमने क्या मान रखा है? पी टी क्यू यानी कि थीटा, प्लस एंगल टी पी क्यू यानी कि ये वाई के इक्वल है, और ये टी क्यू पी ये भी वाई है। तो एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एक वाई और एक वाई मिलकर ट्वाइस ऑफ एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ये थीटा इधर माइनस में आ गया। तो एंगल वाई के इक्वल क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2, यानी कि ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में थे, आगे डिवाइड में आ गया। ये एंगल वाई की वैल्यू आ गई, इस एंगल वाई की वैल्यू आ गई। तो अब देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर कितने डिग्री का होगा? 90। तो हम जानते हैं कि एंगल टी पी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? इसका कारण क्या होगा? क्योंकि किसी एक टेंजेंट और सर्कल की रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। टेंजेंट और रेडियस यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यानी कि ये सर्कल है, इस सर्कल का ये टेंजेंट है, और ये यहाँ पर क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो अब देखो ये एंगल 90 डिग्री का, तो हम क्या कर सकते हैं? एंगल इसके अंदर देखो एंगल ओ पी क्यू इक्वल होगा ओ पी क्यू, यानी कि ये एंगल इक्वल होगा इस पूरे एंगल में से ये एंगल माइनस कर दें तो इस पूरा एंगल क्या है? टी पी ओ, एंगल टी पी ओ माइनस एंगल टी पी क्यू। तो ओ पी क्यू एंगल ओ पी क्यू यानी कि ओ पी क्यू ये एंगल। तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल आ गया टी पी क्यू क्या है? देखो टी पी ओ क्या है? टी पी ओ
TPO यानी कि ये पूरा एंगल TPO माइनस TPQ कितना है, TPQ यानी कि y, और यहाँ पर भी y की वैल्यू पुट कर दो। TPO पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। TPO एंगल पूरा कितने डिग्री का है, 90। तो एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस y कितने का है, ये रहा, ये y की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन 2। अब देखो 2 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 एंगल OPQ के इक्वल। तो एंगल OPQ इज इक्वल्स टू कितने डिग्री का आ गया, 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया थीटा बाई 2। थीटा एंगल है वो क्या, कौन सा है, थीटा हमने कौन सा माना था, ये PTQ, तो थीटा की जगह लिख दो PTQ। OPQ इज इक्वल्स टू थीटा की जगह है एंगल PTQ, यानी कि थीटा एंगल ये था, इसका नाम लिख दिया PTQ, तो बाई 2, ये 2 है इधर डिवाइड में, तो आगे इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इक्वल आ गया एंगल PTQ की। तो इसका मतलब यही हमें प्रूव करना था, यानी कि एंगल OPQ ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इक्वल होगा PTQ की, ये ऐसा ही हमें प्रूव करना था ये। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।